तो इंडिया गठबंधन में सिर्फ अखिलेश यादव ही नाराज नहीं हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कांग्रेस की शैली से काफी खफा हैं। बीते दिनों सार्वजनिक मंच पर नीतीश कुमार की नाराजगी देखने को भी मिली। जगह विधानसभा का चुनाव है, कहीं कांग्रेस पार्टी तो उसी में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो अभी तो जिसको हम लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एकजुट होकर काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कोई ये सब चीज की चिंता है नहीं। तो कांग्रेस को चिंता नहीं है इंडिया गठबंधन की, देश की, ये आरोप एक तरीके से नीतीश कुमार भी लगा रहे हैं। सचिन रावत साहब, क्या कांग्रेस विधानसभा चुनाव में इतना व्यस्त हो गई है कि उसे गठबंधन और इंडिया देश संविधान की चिंता नहीं है? महत्वपूर्ण चुनाव ये 5 राज्यों के हैं और कांग्रेस पार्टी 5 राज्यों में मजबूती से लड़ाई लड़ रही है। और हम कह सकते हैं कि पहली प्राथमिकता कांग्रेस पार्टी की विधानसभा चुनाव है। हमारा इंडिया अलायंस की 3 मीटिंग से ज्यादा हो चुकी हैं और हम लगातार नेताओं के संपर्क में हैं। नीतीश कुमार जी का मैंने बयान सुना, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही है कि कांग्रेस पार्टी को मतलब 5 राज्यों की चिंता है। कांग्रेस पार्टी के नेता 5 राज्यों में कैंपेन कर रहे हैं। भैया 5 राज्यों में हमारी तैयारी, हम लोग लड़ाई डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो हम लोग तो पहली प्राथमिकता के तौर पे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव रखते हैं। दूसरी बात, जहां तक जो है लगातार ये गठबंधन का स्वरूप और ये सब बातें की जाती है, मैं तो इंडिया और एनडीए है, मैं एनडीए की बात अगर कहना चाहता हूं कि एनडीए में 2019 में 40 दल आए थे साथ में। उसके बाद में 2023 तक अब तक आपने देखा होगा कि लमसम 10+ दलों ने इनका साथ छोड़ा। उसमें नीतीश कुमार थे, उद्धव जी थे, महबूबा मुफ्ती थी, आपने देखा होगा कि अकाली दल था, ऐसे तमाम जो दल थे उन्होंने साथ छोड़ा। जब इंडिया अलायंस बना तब कहीं ना कहीं मोदी जी को छटपटाहट हुई, भारतीय जनता पार्टी को छटपटाहट हुई। उन लोगों ने एक ऐसा अलायंस बनाया जो एनडीए के खिलाफ, एनडीए अलायंस में ऐसे दल को लेकर के आए जिनका रजिस्ट्रेशन है और जो वो पार्टी अभी जमीन पे नहीं है। तो मैं कह सकता हूं कि ये आज की डेट में देश की जनता सरकार बदलने की तैयारी में है और उसमें बेरोजगार हैं, महिलाएं हैं, किसान हैं, व्यापारी तबका है। जहां जहां श्री राहुल गांधी जी जा रहे हैं, जो जमीन में लोगों से मिल रहे हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि सरकार बदलने की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, आप लोग साथ दीजिए। श्री राहुल गांधी जी ने पहले दिन कहा था कि जो भारतीय साथ तो मिल जाएगा, लेकिन गठबंधन के सहयोगी साथ हैं कि नहीं है, ये बड़ा सवाल है। प्रशांत उमराव साहब, क्या एनडीए को फिर से, एनडीए का कुनबा फिर से जोड़ने की कवायद तब शुरू की आपने जब इंडिया गठबंधन की 2 बैठकें हो गई, तब आपने शुरू की कवायद? नहीं, एनडीए तो हमारा आदरणीय वाजपेयी जी के समय से लगातार हमारे सभी सहयोगी दल साथ में रहे हैं और सबसे बड़ा एनडीए अलायंस के साथ वाजपेयी जी ने सरकार चलाई 24 पार्टियों से अधिक के साथ। और अब जब हम 2014 में भी जीत गया तब भी हमने सभी सहयोगी दल जो हमारे साथ जीत गया उनको मंत्री बनाया, 2019 में भी मंत्री बनाया। और भारतीय जनता पार्टी का इतिहास नहीं रहा कि छोटे दलों को खाने का, ये सदैव कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा। किस तरीके से इन्होंने अन्य पार्टियों को धोखा दिया है, चाहे चौधरी चरण सिंह जी को धोखा देने की बात हो या चंद्रशेखर जी को धोखा देने की बात हो या देवेगौड़ा जी को धोखा देने की बात, इन लोगों ने सदैव छोटे दलों का शोषण किया है। और एक्चुअली अभी जो इंडिया अलायंस में जो भी दल हैं वो कहीं न कहीं उनका जो प्रादुर्भाव हुआ है कांग्रेस के विरोध के नाम पर ही हुआ है। अधिकतर कई दल तो उसमें है जो जनता दल से जो पार्टियां बनी है, जनता दल तो कांग्रेस के अगेंस्ट ही बना था। चाहे मुलायम सिंह जी की राजनीति हो कांग्रेस विरोध पर रही हो, चाहे नीतीश जी की राजनीति हो या डीएमके की राजनीति हो, सभी कांग्रेस विरोध के आधार पर ही पार्टियां बनी। कोई इनका नैसर्गिक रूप से कोई भाजपा विरोध नहीं रहा है। और मुलायम सिंह यादव जी बुद्धिमान राजनेता थे, जब तक रहे जीवित रहे उन्होंने कांग्रेस से अलायंस नहीं किया। जानते थे कांग्रेस पार्टी का उनका और वोट बैंक सेम है, अगर हम कांग्रेस से अलायंस करेंगे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को लाभ होगा, समाजवादी पार्टी का ही लॉस होगा। जो अखिलेश यादव जी कमान संभाले तब उन्होंने कांग्रेस पार्टी से अलायंस किया, लेकिन उससे कोई समाजवादी पार्टी को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। और आज उत्तर प्रदेश के भी संदर्भ में अगर देखें तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का तो वोट पर जो है वोटर लगभग समान है। अगर कांग्रेस मजबूत होगी तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी कमजोर होगी है, और समाजवादी पार्टी आज मजबूत अगर बनी है, दूसरे नंबर की पार्टी है, तो कांग्रेस कमजोरी वोट बैंक शिफ्ट हुआ है। बसपा का कुछ वोट बैंक भाजपा में शिफ्ट हुआ, कुछ समाजवादी पार्टी में शिफ्ट हुआ, कांग्रेस का मैक्सिमम वोट समाजवादी पार्टी में शिफ्ट होते। नैसर्गिक जो समाजवादी पार्टी की लड़ाई कोई मूल रूप से भाजपा से नहीं है, वो कांग्रेस से है।
और अगर साथ आते हैं या नहीं आते हैं उससे भारतीय जनता पार्टी पर कोई देखिए प्रभाव नहीं पड़ेगा। 17 में ये लोग साथ में मिलकर के लड़े, तब भी समाजवादी पार्टी की 47 सीटें थी। फिर 19 में सपा और बसपा का बड़ा गठबंधन हुआ देश का, उसके बावजूद भी सपा 5 की 5 सीटों पर रह गई, बसपा वाले 10 सीटों पर पहुंच गई, फिर भी हम 64 सीटें पाए। तो अगर 24 में भी साथ में मिलकर के लड़ते हैं या अलग लड़ते हैं उससे कोई भारतीय जनता पार्टी पर कोई बहुत विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, ये अलग है कि उससे समाजवादी पार्टी का भले ही कुछ लॉस हो जाए और कांग्रेस को कुछ उसमें राहत मिल जाए। नाहिद लारी जी, क्या अब ये आधिकारिक तौर पर मान लिया जाए, क्योंकि पहले एक प्रवक्ता ने वहां पर पोस्टर लगाया आपके दफ्तर के सामने कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार अखिलेश यादव हैं, अब तो प्रदेश अध्यक्ष भी कह रहे हैं, तो आप लोगों का ये आधिकारिक बयान ये मान लिया जाए कि भावी प्रधानमंत्री अखिलेश यादव हैं? देखिए, किसी भी पार्टी के कोई भी नेता होते हैं या कार्यकर्ता होते हैं, उनकी भावना होती है कि जो उनके हेड हैं, उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या प्रदेश अध्यक्ष पार्टी के हो या राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, वो चाहते हैं कि हमारे पार्टी के नेता जो सर्वोच्च स्थान पे पहुंचे। तो ये भावना होती है और इसमें क्या गलत भी क्या है। आप ये समझिए कि इसी भारत में जिनकी आबादी 1% रही, 2% रही, वो अनेकों बार प्रधानमंत्री बन गए, और जिनकी आबादी 50% यानी पिछड़े वर्ग, और उसमें से भी 20% जिनकी आबादी है यानी यादव समाज, तो अगर वो प्रधानमंत्री बन जाए तो बीजेपी को किस बात की दिक्कत है? मतलब पिछड़े दलित आदिवासी तो भारत के केवल और केवल मूलवासी हैं, इनका हक है प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक, परचून से की दुकान से लेकर बिरला की फैक्ट्री तक, छोटे अखबार से लेकर बड़े इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक, हर पद पर इनका हक है। तो इसमें क्या दिक्कत की बात है? नेपाल जैसे छोटे से देश में एक यादव समाज प्रधानमंत्री बने कि नहीं बने, हाँ ये बात अलग है कि इसको लेकर कोई हमारी लड़ाई थोड़ी है कि नहीं ऐसा होना ही, ये तो एक भावना है। और खुद माननीय अखिलेश यादव जी ने अनेकों बार स्पष्ट कर दिया कि वो पीएम के रेस में नहीं है, वो पीएम नहीं बनना चाहते। तो इसके लेकर मेरे ख्याल से आपको बार बार पुनः इसको लेकर प्रश्न ही पूछना चाहिए, ये तो क्लियर कर रखा खुद माननीय अखिलेश यादव जी। अभी आप सवाल कर रहे थे कि पीडीए कहाँ है, और एक बीजेपी के दूसरे जो प्रवक्ता बैठे वो भी कह रहे थे पीडीए का। अरे भाई, मोतियाबिंद हो गई है आंखों में या आंख कमजोर हो गई है? पीडीए कहाँ है? आपको दिख ही नहीं रहा है पीडीए। 94% आबादी आपको नहीं दिख रही है। अभी घोसी का उपचुनाव हुआ जहां बीजेपी ने जो है साजिश के तहत समाजवादी पार्टी के विधायक से इस्तीफा दिलाया और 2 लोगों को वहां ठेका दिया कि जाओ वहां बीजेपी को चुनाव लड़ा दो, और वो गला फाड़ फाड़ के बोलते रहे हम पिछड़े समाज के, हमें वोट दीजिए, हमें वोट दीजिए। समाजवादी पार्टी ने तो अगड़े को टिकट दे दिया, लेकिन वहां पीडीए समाज सहित उस वर्ग ने भी समाजवादी को वोट दिया जिनको बीजेपी कहते हैं हमारे जेबी वोटर, उस वर्ग ने भी समाजवादी पार्टी को वोट दिया। नहीं, नाहिद लारी साहब, नाहिद लारी जी, किसी को मोतियाबिंद नहीं हुआ है, किसी को मोतियाबिंद नहीं हुआ, लेकिन एक सीट जीत करके आप लोग इतने उत्साहित हैं, ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने 2017 के बाद जो आप लोगों ने सीटें जीती थी, गोरखपुर, प्रयागराज में आपने सीटें जीती, इसी तरह से उत्साहित थे आप लोग। 2 लोकसभा की सीटें जीतकर किसी तरह से उत्साहित थे, लेकिन फिर क्या हो गया 2019 में? फिर क्या हो गया आपको याद होगा ना। तो फिर एक सीट जीत करके इतने अति उत्साहित आप लोग हो रही हैं, इसलिए सवाल बनता है कि पीडीए वाकई में जीत की गारंटी है कि नहीं है? समाजवादी पार्टी से बनते हैं, बीजेपी जब बोलती है आप एकदम शांत होकर सुनते रहते हैं। नहीं, आप कोई सवाल ही नहीं है सत्ता पक्ष से, एक सवाल भाई, आप इंडिया गठबंधन में दरार पर चर्चा हो रही है, बीजेपी का सवाल बनता ही नहीं है। नाहिद लारी जी, अब आप सवाल थोड़ी सिखाएंगी। नाहिद लारी खान, आप सवाल नहीं सिखाएंगी। नाहिद लारी खान, अब आप सवाल नहीं सिखाएंगी ना, आप सवाल नहीं सिखाएंगे। नहीं, आपने नॉन स्टॉप बोला है, आपने नॉन स्टॉप बोला, आपने नॉन स्टॉप अपनी बात रखी। नहीं, आप सबसे ज्यादा डिबेट में बोलती हैं, ये हैबिचुअल है कि आप हर बार डिबेट में सबसे ज्यादा बोलती हैं, लेकिन आप कहती हैं कि आपको बोलने का मौका नहीं मिला। अब मौका नहीं मिलेगा। बॉबी लॉरेंस, क्या एक सीट पीडीए के फॉर्मूला देने के बाद आप जीत गए तो अति उत्साह में समाजवादी पार्टी आपको दिखाई दे रही है? नहीं, देखिए, अभी मैडम बोल रही थी, पीडीए की बात कर रही थी, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक की, तो मैं मैडम से पूछना चाहता हूं कि इनके अल्पसंख्यक में मुस्लिम के अलावा क्रिश्चियन कहां है, जैन कहां है, सिख कहां है, पारसी कहां है? कोई नहीं दिखाई देता है। तो ये पीडीए कहना बंद कर दें अखिलेश जी, मेरे ख्याल से अब उसको पीडीएम कर देना चाहिए, पिछड़ा, दलित और मुस्लिम, पहली बात। दूसरा, इनका जो गठबंधन है इंडिया का जो है, इसमें कंफ्यूजन है, जैसा भी हमने बताया, और आप देख भी रहे हैं कि कितने विरोधाभासी बयान दोनों तरफ से, हर तरफ से इनके ही गठबंधन के नेताओं के आ रहे हैं।
इनकी प्राइम मिनिस्टर की स्थिति आज तक क्लियर नहीं हो पाई कि कौन बनेगा पीएम, ये इसमें भी इनके कंफ्यूजन है। ठीक है, ना तो इनके भावी प्रधानमंत्री डिक्लेयर हो पा रहे हैं, न संभावी प्रधानमंत्री डिक्लेयर हो पा रहे हैं। अब असंभावी के बारे में क्या बात करें। तो कुल मिला जुला करके देखिए कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है और कंफ्यूजन के अलावा कुछ नहीं है। और जहां तक बात अखिलेश यादव की है सीट को लेकर के, तो कुछ हद तक लगता है कि भाई उनकी सीटें अधिक आती रही हैं, जो है 2017 में बढ़ी और उसके बाद में 2022 में बढ़ी, और कांग्रेस का डाउनफॉल होता रहा। कांग्रेस लोकसभा में 1 सीट, इतना बड़ा राज्य है यूपी, और 1 सीट केवल लोकसभा में है, और विधानसभा में केवल 2 सीट है उसकी। तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने इनको समाजवादी पार्टी को सीट नहीं देना चाहा, क्योंकि वहां पर इनकी सीटें वहां पर नहीं है समाजवादी पार्टी की, वही फॉर्मूला मेरे ख्याल से अखिलेश यादव यहां यूपी में अपनाना चाहते हैं। वो कांग्रेस को सीट नहीं देना चाहते हैं क्योंकि इनकी सीटें यहां पर कम है, और इनका वर्चस्व जो समाजवादी पार्टी का है उसका जनाधार बढ़ता हुआ दिख रहा है और बढ़ भी रहा है। तो मुझे लगता है कि एक तरीके से ठीक ही है, लेकिन कंफ्यूजन पूरी तरीके से है, और सिर्फ कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है और कुछ नहीं है।